यहाँ पर युनतिंग के सामने शाओ शाओ ये सच उगल देती है कि वो बस युनतिंग को चलाने के लिए लानफेंग के साथ क्लोज हो रही है, बाकी वो दोनों शादी नहीं करने वाले। ये सुनकर युनतिंग के दिल को चैन पड़ता है। वो सीधा उसे किस करता है, यानी कि अब इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। बाहर लिंशी और लानफेंग ड्रिंक्स कर रहे थे। लिंशी लानफेंग को मारते हुए कहती है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, तुम्हें बस पैसे कमाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पैसा और पावर ही सब कुछ है। लानफेंग उसे किस करने वाला था तो वो उसे दूर हटाकर कहती है कि मैं तुम्हारी शाओ शाओ नहीं हूँ। वेल यहाँ पर लिंशी लानफेंग से इसीलिए नाराज थी क्योंकि लानफेंग अब युनतिंग और शाओ शाओ को एक करना चाहता है। अगले दिन शाओ शाओ बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही थी। वो लानफेंग से कहती है कि मैं युनतिंग के सामने खुद को एडल्ट दिखाना चाहती हूँ, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि वो ज्यादा मुझे स्टूपिड ना समझे। लानफेंग उसे कहता है कि अगर तुम ये कर भी लोगी फिर भी युनतिंग तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा। तो वो कहती है कि क्या कहा। लानफेंग कहता है कि कुछ नहीं। आगे शाओ शाओ युनतिंग को लेकर सी साइड जाती है एंड उसे अपना न्यू ड्रेस दिखाती है जो कि काफी ज्यादा रिवीलिंग था। पहले तो युनतिंग 2 सेकंड के लिए उसे देखता है, पर फिर डांटते हुए उसे कहता है कि शाओ शाओ तुम्हें ये सारी चीजें किसने सिखाई। तो शाओ शाओ कहती है कि तुम्हें तो नोज ब्लीडिंग हो रही है, लानफेंग ने मुझे कहा था कि ये तुम्हें जरूर पसंद आएगा, पर तुम तो मुझ पर चिल्ला रहे हो। युनतिंग उसे कहता है कि क्या तुमने ऐसे कपड़े लानफेंग के सामने भी पहने हैं। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, पहली बार ये मैं तुम्हारे सामने पहन रही हूँ। युनतिंग उसे कवर करते हुए कहता है कि आगे से ऐसा कुछ भी मत पहनना और जल्दी से इसे चेंज करो। शाओ शाओ कहती है कि लानफेंग ने ठीक कहा था, अगर मैं तुम्हारे सामने इस तरह से भी आ जाऊँ फिर भी तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगे। तो वो कहता है कि इस लानफेंग की तो ऐसी की तैसी, उसने तुम्हें और क्या क्या सिखा कर रखा है। वहीं लिंशी के पास हाओ आकर उसे कहता है कि तुम तो बड़ी चालाक निकली, तुमने युनतिंग की मदद से अपने लिन ग्रुप को बचा लिया। लिंशी कहती है कि इसमें कुछ भी मजेदार नहीं है, अब मैं युनतिंग की कर्जदार बन गई हूँ। ऊपर से युनतिंग से उस छोटी शादी के बाद मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हुई। हाओ उसे कहता है कि फिर तो तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए मेरी सेकेंड वाइफ। वो साला युनतिंग खड़ूस टाइप का वैसे तो कभी हाथ नहीं आता, पर जब बात प्यार की आती है तो वो एकदम से कमजोर पड़ जाता है और हमें इसी बात का फायदा उठाना है। मेरे डैड ने बचपन में उसे जहर देकर मारने की कोशिश की, मैंने उसका पैर तोड़ दिया और मेरी सेकेंड वाइफ, उसने तो उसकी पूरी कंपनी ही छीन ली। लिंशी उसे कहती है कि तुमने अपनी सेकेंड वाइफ कैसे कहा, मुझे तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। हाओ यहाँ पर लिंशी को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है। वो कहता है कि युनतिंग की वजह से तुम्हारी काफी बेइज्जती हुई, तो तुम्हें उससे बदला लेना चाहिए। तुमने पहला टास्क तो मेरा कंप्लीट कर दिया है, अब तुम बस मेरा दूसरा काम कर दो। अगले सीन में शाओ शाओ अपनी डायरी रिकॉर्ड कर रही थी, तो युनतिंग आकर उसे कहता है कि अगर तुम्हें इस ऑडियो डायरी की बुक बनानी है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। शाओ शाओ इसके लिए मान जाती है। अगले दिन युनतिंग उसका इंतजार कर रहा था क्योंकि शाओ शाओ किसी पब्लिशिंग कंपनी में गई थी। वो सोचता है कि इसे आने में इतनी देर क्यों लग रही है। तभी ही वहाँ पर असिस्टेंट आता है, तो युनतिंग उसे कहता है कि लिंशी हाओ के साथ मिल गई है, तो तुम जरा केयरफुल रहना। जब सबको ये बात पता लगी होगी कि मैंने लिंशी के साथ शादी नहीं की, तो उसके सबके सामने काफी बेइज्जती हुई होगी। क्या पता वो हमसे इसी बात का बदला लेना चाहती हो। पर फिलहाल तो मुझे शाओ शाओ की फिक्र हो रही है क्योंकि वो अभी तक वापस नहीं आई। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है कि आप बेफिक्र रहिए, मैं शाओ शाओ को पिकअप करने के लिए चाहता हूँ। यहाँ शाओ शाओ जब घर वापस आ रही थी तो हाओ और उसका गुंडा दोस्त उसे मिलकर किडनैप कर लेते हैं। वो कहता है कि ये पागल लड़की क्या युनतिंग के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। तो हाओ कहता है कि लिंशी ने मुझे बताया कि युनतिंग इसी लड़की से प्यार करता है। युनतिंग को जब इस किडनैपिंग के बारे में पता लगता है तो वो हाओ को कॉल करके कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो, पर मेरी वुमन को टच मत करना। हाओ कहता है कि मैं इसे छोड़ दूंगा, पर बदले में तुम्हें मुझे 5 मिलियन देने होंगे क्योंकि मैं तुम्हारी ही वजह से कंगाल हुआ था, तो तुम ही इसकी भरपाई करोगे। यहाँ पर हाओ ने युनतिंग को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई थी, इसलिए युनतिंग शाओ शाओ को ढूंढ रहा था। लिंशी अपने घर में बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसने हाओ का साथ दिया। वो सोचती है कि युनतिंग तो अब मुझे नहीं छोड़ेगा। वो पूरी रात इसी फिक्र में रहती है, पर अगले दिन जाकर युनतिंग को शाओ शाओ का पता बता देती है। अब हाओ जिस जगह पर रुका था वहाँ पर पुलिस आकर
उसको अरेस्ट कर लेती है एंड शाओ शाओ को रेस्क्यू करती है। अगले सीन में युनतिंग से मिलने के लिए साव आती है। जाऊ से कहती है कि शाओ शाओ इंजर्ड है। वैसे उसे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, पर ज़्यादा डरने की वजह से उसे शॉक लगा है एंड वो उठना नहीं चाहती। युनतिंग उसे कहता है कि मुझे शाओ शाओ को देखना है, तो जाऊ से कहती है कि क्या तुम अभी भी नहीं समझे? तुम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, पता नहीं तुम्हारे कितने सारे दुश्मन होंगे। अगर फ्यूचर में शाओ शाओ के साथ इसी तरह का कुछ हो गया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? पर युनतिंग जाऊ को भरोसा दिलाता है कि वो शाओ शाओ से प्यार करता है एंड जिंदगी भर उसकी केयर करेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा। वो बस एक रीजन की वजह से शाओ शाओ से दूर नहीं हो सकता। ये सुनकर जाऊ शाओ शाओ को वहाँ पर बुलाती है एंड युनतिंग से कहती है कि तुम अपनी कही हुई बातों को याद रखना और इसे जिंदगी भर प्रोटेक्ट करना। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में शाओ शाओ जब उठती है तो युनतिंग उसे कहता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? तो वो उसे कहती है कि आज तुम्हारी ट्रीटमेंट के लिए हमें हॉस्पिटल जाना है। फिर हमें कुछ महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लानफेंग अब ज्यादा अपनी माँ की बातें नहीं सुनता। उसका मन जो कहता है वो वही करता है। वो आगे की स्टडी के लिए अब्रॉड जाने वाला था एंड उसके साथ लेंशी भी थी। जाने से पहले ये दोनों एक बार शाओ शाओ से मिलते हैं। शाओ शाओ प्रेग्नेंट थी और युनतिंग भी अब बिल्कुल ठीक हो गया था। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।